मोहम्मद हसनैन। जी सर। हाँ जी, आप बहुत सारे सवालों के जवाब नीचे जो है वो चैट पे दे रहे थे, मैं देख रहा था। जी सर। हाँ जी, ये मुझे बताएं कि जो मैंने अभी कमांड लिखी थी, वेरिएंस 31, जी सर। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? सर, जैसे कि हमें मतलब रिप में हमें ये पढ़ाया था ना कि मतलब ऑप्स देख के चलता था कि जहाँ से वो कम होती थी तो वहाँ से पैकेट जाता था। तो यहाँ पर ये होता है कि जब हमें पैकेट भेजना है तो ये अपने पास इसमें आईजीआरपी में एक कैलकुलेशन करता है बैंडविड्थ और डिले के हेल्प से, कि जो आपने बैंडविड्थ और डिले दी हुई 100 की हो गई है, मतलब 1000 के और 100 माइक्रो से जो ठीक है। तो इसकी बेस पर ये कैलकुलेट करेगा, फार्मूला आपने बताया था क्लास में भी, जो मैट्रिक इक्वल बैंडविड्थ प्लस और डिले वाला। तो इसे कैलकुलेट करके निकालता है, जहाँ से कम आ रहा होता है वहाँ से फिर ये अपने पैकेट भेजता है, और ये अनइक्वल को सपोर्ट करता है। लाइक अगर 6 पैकेट भेजने हैं तो 5 वहाँ से भेजेगा और बाकी इस तरफ से एक एक भेज देगा। इस तरह से करेगा। वेरिएंस की कमांड वही बता रही होती है कि इस साइड से आप भेजोगे ये पैकेट, बाकी तरफ से आप भ्रमण भेज दो या टू टू भेज दो, इस तरह से कुछ होता है ये। देखें, अभी तक तो जी ठीक आपने बताया है कि ऑप्टिमल रूट में जो है जहाँ से जो है वो मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, और जो सबसे कम मैट्रिक होगा उसके मुताबिक जो है सारे पैकेट वहां से जा रहे होंगे। अब ये मैंने जो वेरिएंस 31 लिखा हुआ है, तो इसका क्या प्रोसीजर है? अभी यहां से जो है वो राउटर से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कितने रास्ते नजर आ रहे हैं आपको? सर, एक सर एफ टी डी आई से लेके इस वाले नेटवर्क का, राउटर मतलब से लेके 5 हैं। राउटर से 5 हैं। लेकर एफडीडीआई तक के 5 रास्ते 5। हैं। जी सर। ठीक है, तो कितने मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा है ये? सर 5 करेगा ना। 5 करेगा। ठीक है, 5 कैलकुलेट कर लिया मैट्रिक, उसके बाद? सर, जो बेस्ट होगा, मतलब जो कम है कि जिसमें मतलब बैंडविड्थ वगैरह जो मैट्रिक की वैल्यू कम आ रही होगी उसको सिलेक्ट करेगा ना ये। उसको सिलेक्ट कर लेगा, ये तो ऑप्टिमल हो जाएगा ना। जी सर। जब 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 फिर सर वेरिएंस पैकेट फिर हम उसको बताएंगे पैकेट कितने भेजने हैं। अगर 6 पैकेट भेजने हैं तो 4 यहाँ से भेजो, 2 वहाँ से भेजो, अनइक्वल को नहीं नहीं, मिसाल के ऐसे। तौर पे ना करें ना, अब वेरिएंस 31 लिखा हुआ है, अब इसको साबित करें। इसको साबित करना है हम्म। इसको। तो सर, आपने लास्ट क्लास में कहा था कि इस डायग्राम की प्रैक्टिस करके आना अच्छे से, और जो करेगा वही सही जवाब देगा। तो मैंने उसकी हाँ। प्रैक्टिस नहीं की थी, बस वो रह गया था प्रैक्टिस करना, बाकी मैंने सोचा था। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या? मैंने देखा नहीं, मैं तो क्लास ले रहा था। देख के बताऊं? एक मिनट। तो फिर इतनी इमरजेंसी क्या थी? तो उससे मुबाह, तो उस वक्त क्यों नहीं देखा था जब बुक करवाई थी? अच्छा, सही है। टोटल राइट फेयर जो है वो बता रहा है 394। हाँ, 394। 394। हम्म।
जी, किससे बात हो रही थी मेरी? सर मुझसे होती है स्नेह से। हसनैन। जी भाई। जी सर। सर मैं मतलब वेरिएंट ऐसा मतलब ये है ना कि जैसे अब हमने मतलब इसमें वैल्यू मैट्रिक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो फिर उसके बाद जब वो ये चेक करेगा कि भाई इस मैट्रिक में मतलब मेरी इसकी वैल्यू कम आ रही है इस पाथ इस डायरेक्शन में, मतलब जो इस यहाँ से वहाँ दूसरे राउटर पर जाने के लिए, तो फिर वो मतलब वेरिएंट चेक करेगा कि भाई ये वाला अब पाथ ठीक है, यहाँ से आप पैकेट मतलब अनइक्वल लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद। ये स्लाइड भी देखी मैंने, उसमें शायद में थोड़ा बहुत समझ में आया अनइक्वल कॉस्ट वाली में ना, और थोड़ा सा कितनी देर में आपने देख ली? 5 मिनट में स्लाइड देख के आपको समझ में आ गया, और 1 हफ्ता आप लोगों को 15 दिया सेकंड गया था। आपको 1 हफ्ता दिया गया था और 1 हफ्ते में आप नहीं देख पाए। तो वो एक्चुअली सर कल ना वो आपने मतलब देखा मैंने, तो उसमें ना वो प्रोजेक्ट में आपने रिप के अलावा ना फिर EIGRP और स्टैटिक भी था, और फिर वो कॉन्फ़िगर करना था, तो उस चक्कर में मैंने थोड़ा सा ना मतलब सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाया। बाकी तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस रह गई थी सही से, अगर ये कर लेता तो हो जाता, आई थिंक सबको हो जाता। बाकी सबने अगर की होती तो प्रैक्टिस इसकी आपने कहा था कि इसकी कर लेना अच्छे से, तो और सभी बेटा, कर लेंगे फिर। बेटा मसला जी ये सर। है कि प्रोजेक्ट में भी 3 बंदे हैं ना आपके साथ, अकेले थोड़ी हो। नहीं सर, 2 है अगर ना हम लोग एक ने, टोटल। आपने खुद ही 2 रखे ना, हमने तो 3 दिए थे। जी ओके। सर, नहीं सर वो, जी सर ठीक है। वो तो हो गया सर, वो तो सारा काम हो गया है। अच्छा सर अभी चेक करवाना ना आपको आज क्लास के एंड में प्रोजेक्ट जी जी, करते हैं इंशाल्लाह। आपने कहा। उसामा इंशाल्लाह। मीर। उसामा जी मीर। सर। जी जी सर। भाई, क्या करें इसके लिए? डायग्राम जो है वो दी हुई है। इस डायग्राम जी के सर। ऊपर जो है वो मुझे, अगर इस राउटर को जिसको मैं टिक कर रहा हूं, इस राउटर को मुझे कॉन्फ़िगर करना है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो क्या कमांड लिखते हैं? अनइक्वल कॉस्ट की कमांड क्या है? नहीं सर, नहीं पता सर इसका, वो उस दिन मैंने क्लास नहीं ली थी। मतलब ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई जो है बात करूं मैनेजमेंट साइंस के किसी बच्चे बंदे से, तो उनको भी आजकल पता होगा कि बैंडविड्थ जो है वो क्या होती है। सर वो लेकिन बैंडविड्थ का, आपके सामने जो है वो अनइक्वल कॉस्ट की इतनी देर से बात हो रही है, और आपको यही नहीं पता कि अनइक्वल कॉस्ट की कमांड क्या है। तो क्लास में बैठने का फायदा क्या है जब आपने सुनना कुछ नहीं होता? तो सर पिछली वो क्लास दरअसल, जो है वो हम डिस्कस करते रहे। पिछली क्लास में हम अनइक्वल को डिस्कस करते रहे, अभी हम जो है वो अनइक्वल को डिस्कस कर रहे हैं। आपको फिर भी नहीं समझ में आ रही कि जो है वो अनइक्वल की क्या कमांड है। तो आपको भी यही मैं कहता हूं कि अगर आपने प्रिपरेशन पिछली दफा वाली की, तो इस बार भी सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा। नुमान अली। नुमान। नुमान नहीं है क्लास में। अच्छा जी, ओएस नूर। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है जी आ रही है। सर? जी सर। हाँ भाई, क्या कमांड है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की? सर कि सर थोड़ा सा टाइम दे दें। कितना? अब मैं कहता हूं कि समर तक का टाइम ले लें, तो फिर आप जो है वो परेशान हो जाएंगे। काफी है इतना टाइम समर तक का? नहीं नहीं सर, ऐसे भी नहीं है सर। फिर कितना टाइम चाहिए? 1 हफ्ता था। सर 1 हफ्ता था ना आपके पास टाइम? पिछले हफ्ते हम पढ़ के गए। जी सर। फिर 1 हफ्ते में जब नहीं किया तो अभी क्या फायदा? मैंने अभी एग्जाम्पल दी तो थी कि अगर चीन भी जाना है तो पहला कदम तो रखना पड़ेगा ना। उस पहले कदम में आपने इस हफ्ते में क्या कमाल किया? बताएं। एक कदम अगर आपने रखा होगा तो मुझे समझ में आ जाएगी, ठीक है कुछ कर लेंगे। बुक पढ़ी थी? नुमान आपसे पूछ रहा हूँ, जी जी सर। बुक पढ़ी थी? नहीं सर, बुक नहीं पढ़ी सर। ठीक है, आपने पीपीटी मैंने जो शेयर की हुई हैं वो पढ़ी हैं? सर वो शुरू की क्लासेस की जितनी भी सारी डाउनलोड करके बुक
पिछले हफ्ते की भाई, डाउनलोड कर ली है। अच्छा, पहला कदम आप ये कह रहे हैं कि डाउनलोड कर ली है, तो इसका मतलब यह है कि पहला कदम मैंने रख दिया है। जी जी सर। ठीक है। क्योंकि सर वो लैपटॉप से ही खोलते हैं मुझे, तो वो डाउनलोड हो जाती है, तो पहले देख लेता हूँ। मतलब डाउनलोड कर लिए, जब एग्जाम आएगा तो उस वक्त देखने का टाइम मिल जाएगा कौन सी चीज किधर से देखनी नहीं है। नहीं नहीं सर, 3 घंटे में थोड़ी देख सकते हैं कि ये सवाल कहाँ से है। 3 नहीं, दो तो पहले घंटे देखेंगे। 2 घंटे 2 घंटे। 2 घंटे सर? जनाब। ये तो सर मुश्किल हो जाएगी सर, 2 घंटे का पेपर। हाँ, तो 2 घंटे का मिड टर्म 2 घंटे का ही आता है। मिड टर्म हमेशा से 2 घंटे का ही हुआ है, मिड टर्म कभी भी 3 घंटे का नहीं हुआ। ओवैस नूर। यस सर। जी भाई, बताएं क्या कमांड है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की। अनइक्वल। हम्म। इतनी देर में तो अगर गूगल पे उर्दू में भी लिख देते ना, ठीक है, मोबाइल पे मिंग्लिश गूगल। में, अगर मिंग्लिश में भी लिख देते ना, मिंग्लिश समझ आती है ना मिंग्लिश, तो मिंग्लिश में भी लिख देते, तब भी जो है तुम्हें वो जवाब दे देता गूगल के, जो है वो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग आईजीआरपी में जो है वो क्या कमांड आती है। इतना ही उर्दू जो है लिख दो ना उर्दू के अंदर भी, तब भी जो है वो तुम्हें जवाब दे देगा वो। सर हर दफा गूगल पर लिखना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। खुद करना पड़ेगा। यही सी बात है सर। अच्छा, तो ये कभी नहीं पूछा कि जो है वो दिन में जो है वो नहीं कितनी दफा बस खाना खाना जैसे चाहिए। वो क्विज वगैरह के वक्त नहीं कर। हाँ, असाइनमेंट के वक्त जैसे फंसे होते हैं उसमें ड्यूरेशन ज्यादा होता है, तो असाइनमेंट के वक्त तो कर लेते हैं गूगल, फिर भी क्विज वगैरह के वक्त इतना ज्यादा गूगल नहीं होता। अच्छा, नहीं, मैंने तो सुना है कि दुनिया जो है बाहर काम के लिए जो है वो गूगल को ही पूछ रही होती। मैं सिर्फ असाइनमेंट की नहीं, बाकी बालों बालों का आजकल लेटेस्ट स्टाइल क्या चल रहा है, मांग सीधे हाथ पे निकलती है, दरमियान में निकल रही है या लेफ्ट साइड पे निकल रही है, तो लोग तो यहां तक जो है वो सर्च कर रहे होते हैं भाई, इतना क्यों नहीं भाई, मैं दुनिया में नहीं रहता क्या। हाँ। हाँ सर, आप भी दुनिया में रहते हैं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, फिर भी हम्म। आप कुछ जब तक के खुद नहीं करेंगे आएगा कैसे। असल में अभी तक के स्टार्ट करिए, पहला लेक्चर कल लिखा था उस वजह से। मतलब मैं पूछूं कि जो है वो बेनजीर भुट्टो कौन थी, तो हम कहेंगे कि जो है वो पिछले महल्ले में रहती थी बेनजीर भुट्टो जो है। मतलब अगर गूगल सर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा बेनजीर भुट्टो कौन थी। मैंने एक मिसाल दी है। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बारे में पूछेंगे तो वो उनको नहीं पता होगा, वो कहेंगे कि वो मेरे स्कूल में जो है वो जूनियर टीचर थे, तो वो ये जवाब देंगे। नहीं तो फिर जो है वो गूगल सर्च करना पड़ेगा उनको, बहादुर शाह जफर कौन थे। तो वही तो कह रहा हूँ कि इतनी देर में तो गूगल भी कर लेते तो तुम्हें ये जवाब दे देता कि वेरिएंस की कमांड जो है वो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए यूज की जाती है, सामने लिखी हुई है, और सारा तस्करा उसी के बारे में हो रहा है। मोइज मजहर। मोइज मजहर नहीं है क्लास में। हायद खान। जी सर। हाँ भाई, ये मुझे बताएं कि मैं जो है वो यहाँ पर, एक मिनट, किधर है, हम शेयर कर दें स्लाइड। ये देखें, ये टेबल नजर आ रहा है आपको। नहीं सर। ये टेबल हमने वेरिएंस की कमांड के साथ कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है सर। अब ये जो टेबल हमने जो है यहाँ से वेरिएंस हटा दिया, इस वेरिएंट को रिमूव कर दिया, ठीक है सर। ठीक है, तो टेबल पे क्या असर पड़ेगा, जरा आप ये सोचें, मैं एक मिनट जरा पर
जी भाई। जी सर। सर बेसिकली जब सर मैं वेरिएंस जब मैं यहाँ से वेरिएंस हटा देता हूँ, ये वाली जो वेरिएंस 5 लिखा है हटा दिया, जी बाकी कोड वैसे सही लिखा हुआ है, जो बाकी है वो वैसे ही लिखा हुआ है, तो इस जी टेबल में क्या चेंज आएगा? सर डिफाइंड वेरिएंस जो है सर डिफाइन कर रहा है कि जैसे लास्ट क्लास में आपने एग्जांपल दी थी कि जैसे अगर 5 पैकेट हैं तो जिसकी मैट्रिक वैल्यू कम होगी तो 4 वहाँ से चले जाएंगे और जिसकी मैट्रिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक वहाँ से चला जाएगा। तो सर अगर वेरिएंस नहीं होगा तो सर वो डिफाइन ही नहीं करेगा कि पैकेट्स कहाँ से जाने हैं। नहीं ना भाई, ऐसा क्या हो गया? सर वेरिएंस डिफाइन कर रहा होता है ना, तो सर अगर वो तो कमांड ही नहीं नहीं लिख होगी तो रहे सर ना, उसको तो कैसे पता अनइक्वल चलेगा। नहीं करना चाह रहा ना भाई मैं, मतलब ये है, मैं पूरा बता दूं क्या? अब मुझे अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कन्फिगर ही नहीं करनी ना भाई, तो तभी तो वेरिएंस हटाया है। तो सर फिर पैकेट इक्वली शेयर हो जाएंगे फिर अगर अनइक्वल नहीं जबरदस्त है करेंगे यार। तो। ये साबित करो कि दोनों जगह से बराबर पैकेट जाएंगे, ये साबित करो कैसे जाएंगे दोनों जगह से बराबर पैकेट। नहीं तो सर वेरिएंस ही नहीं होगा तो सर को कैसे पता चलेगा कि मतलब तो कौन से पैकेट कहाँ से। वेरिएंस तो अब लिखा ना आके, जी आईजीआरपी जी में आके। उससे पहले जो कोड लिखा था उसमें वेरिएंस लिखा था क्या? सर वो जी सर अगर वेरिएंस नहीं होगा तो सर वो मैट्रिक वैल्यू पे डिसाइड हो जाएगा कि अगर जिसकी मैट्रिक वैल्यू कम होगी वहाँ से पैकेट ज़्यादा जाएंगे। जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि अगर एक रास्ते से 5 मिनट लग रहे हैं तो वहाँ से जैसे 10 पैकेट चले जाएंगे और एक दूसरे रास्ते से जैसे 10 मिनट लग रहे हैं तो वहाँ से 1 या 2 पैकेट चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, सर यही तो था। बिल्कुल गलत है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है आप लोगों को यार। सर ऐसी मैंने बातें मैं बताया सर यही था। ऐसी जरा पढ़ लिया करें ना, जरा सुन लिया करें, रिकॉर्डिंग दोबारा से सुन लें कि ऐसी बातें मैं भी, अजीब और गरीब बातें हो सकता है मैं कर रहा हूं, तो मैं भी जरा सुन लूं कि मैं क्या कह रहा होता हूं भाई। फिर मैं मानू ना बात के जो है वो, हाँ मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ऐसा बोल दिया था, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से होगा। मोहम्मद हमजा आबिद, हमजा आबिद, हमजा, हमजा, मोहम्मद शाहजेब जाफरी, शाहजेब नहीं है क्लास में? अच्छा जी, मोहम्मद वासिफ, वासिफ भी नहीं है। ठीक है। जी, इस सवाल को कोई और जवाब देना चाहेगा, जो मैंने आखिरी सवाल अभी पूछा है? कौन? रिपीट रिपीट करिए। रिपीट करने का टाइम नहीं है जी। आपने वेरिएंस का पूछा है ना, आपने डायग्राम से वेरिएंस का पूछा है। जी जी, 31 कैसे आई? तो जोर सर से, ये आपने थोड़ी सी diagram- जोर से, थोड़ा सा जोर से। मैं कह रहा हूँ आपने वेरिएंस का पूछा, ये डायग्राम में 30 वेरिएंस कहाँ से आई 31? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। यस सर। फिर हाँ सर, आप वेरिएंस अगर हटा दे तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा? वसीम एक मिनट, तो वसीम सर एक मिनट, वसीम एक मिनट, आप एक मिनट रुको जी। मैंने ये वेरिएंस 5 की कमांड हटा दी यहाँ से, बाकी कोड एज इट इज लिखा रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा टेबल पे, क्या फर्क पड़ेगा? सर ये तो सपोर्ट ही अनइक्वल लोड शेयरिंग को करता है, बैलेंसिंग। हाँ तो हटा दिया ना। सर ये हमने तो ये पढ़ा था ना कि अनइक्वल फोर्स लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है, तो ये तो इक्वल हो जाएगा फिर। इक्वल हो जाएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबूत को प्रूफ करो कि इक्वल हो जाएगा, साबित करो जरा इक्वल हो जाएगा। नहीं सर, बड़ा इक्वल ही पैकेट जाएगा ना इक्वली पैकेट जाएंगे? सर, ये तो सपोर्ट ही अनइक्वल करता है तो आप खुद कह रहे हैं कि इक्वल जाएगा, तो मैं ये हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि साबित करें कि इक्वल हो जाएगा। नहीं सर, ये सपोर्ट ही नहीं करेगा इक्वल। फिर वेरिएंस की कमांड तो लिखनी पड़ेगी कि ये मैट्रिक्स नहीं लिखनी पड़ेगी क्या? अजीब बातें करते हो तुम लोग यार। सर
लिखनी पड़ेगी नहीं लिखनी पड़ेगी। मैं अजीब पागल बना है। लिखनी पड़ेगी। यहाँ नहीं लिखी थी, यहाँ पे मुझे क्यों नहीं टोका था? इधर ये स्लाइड लिखी दिखाई थी आप लोगों को, यस सर। इसमें नहीं लिखी हुई वेरिएंस की कमांड। आपने यहाँ मुझे टोका कि ये कमांड इनकम्प्लीट है। नो सर। ये कैसे चल रहा था? सर वो तो यहाँ बैकअप लिंक भी नहीं था। अरे तो बैकअप लिंक होना जरूरी है क्या अंकल? एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 10 रास्ते होते हैं, होता है हर जगह पर जो है बैकअप रास्ते। यस सर। वहां क्या करेंगे? कहीं से भी चलेगा। जी वसीम बताएं। सर अगर वैसी कमांड हटा देंगे तो हमारे पास जो दूसरा वाया आ रहा है ना वो हट जाएगा। जो हमारे पास सबसे बेस्ट पाथ आ रहा होगा सिर्फ वही शो होगा टेबल में। ये हो जाएगा टेबल? जी सर। जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी सर वो सिलेक्ट हो। जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी या फिर जिसका डिले कम होगा, यस सर। या कंबाइन करके जो फॉर्मूले के बाद जो वैल्यू आती है जिसकी वैल्यू कम होगी वो बेस्ट पाथ होगा। यस सर, जो मैट्रिक्स से वैल्यू आएगी। जी, जो मैट्रिक कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू जो आती है, जिसका मैट्रिक कम होगा वहां से पैकेट जाएगा। तो इसका मैट्रिक कम है, 8576 का मैट्रिक कम था। यस सर। और दूसरे का 41,000 आया था। जी भाई, अब है ये इस तरह से कि मुश्किल से मुझे 2-3 लोग पास होते हुए नजर आ रहे हैं मिड टर्म में। ठीक है जी, जिस तरह से आप लोग जवाब दे रहे हैं ना, तो उससे यही लग रहा है कि मिड टर्म में 2 से 3 लोग ही पास होंगे। अम्मार अपना माइक ऑन करो। अम्मार बिन सिराज, अम्मार बिन सिराज, अगर आप रिप्लाई नहीं मुझे करेंगे तो मैं आपको क्लास से आउट कर रहा हूं। फिर आप इन नहीं हो सकेंगे, बता रहा हूं मैं आपको। अम्मार, मैं आखिरी दफा जो है वो कह रहा हूं कि अगर आप रिप्लाई नहीं मुझे करेंगे मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा। एक मिनट में चार्जर लगा लूं लैपटॉप का।
जी रायत खान, आप जो है वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा दोबारा, रिकॉर्ड जो है रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आपने क्या बोला था। फिर एग्जाम में वैसा लिखिएगा जो कि मुझे समझ में आ जाए, ठीक है? फिर कोई मसला नहीं होगा। ये हम काफ़ी डिटेल से पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम जो है वो ऑप्टिमल रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑप्टिमल रूट से पैकेट भेजना चाह रहे हैं, तो फिर हम सिंपल जो है वो राउटर IGRP प्रोसेस ID लिखेंगे और जो नेटवर्क उस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो हम कन्फिगर कर देंगे। तो उससे होगा ये कि सबसे बेस्ट पाथ से जो भी बेस्ट पाथ होगा पैकेट वहीं से जा रहे होंगे। और अगर मैं जो है वो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कन्फिगर करना चाह रहा हूँ और अगर टोपोलॉजी में एक से ज़्यादा रास्ते हैं जाने के लिए और मुझे अगर उन तमाम रास्तों को इस्तेमाल करना है तो फिर मुझे जो है वेरिएंस की कमांड डालनी पड़ती है। और वेरिएंस की कमांड जो है वो ये करती है कि जितने भी पाथ अवेलेबल होते हैं, फिजिकल पाथ, उन तमाम से पैकेट जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं और उसके लिए हमें फिर सबके मैट्रिक कैलकुलेट करने पड़ते हैं। और वो जो डायग्राम हमने बुक वाली एग्जांपल देखी थी जिसमें 5 रूट थे, तो हमने 5 मैट्रिक कैलकुलेट किए। 5 मैट्रिक कैलकुलेट करने के बाद उसके साथ हमने वेरिएंस की कमांड लिखी। वेरिएंस की कमांड कैसे आ गई? हमने कहा था कि जो 5 मैट्रिक आपने कैलकुलेट किए थे उसको हाईएस्ट मैट्रिक को लोएस्ट मैट्रिक से डिवाइड कर दें। तो हाईएस्ट मैट्रिक जो आएगा और जो लोएस्ट मैट्रिक आएगा उन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो है जो वैल्यू आएगी वो तकरीबन जो है 31 आएगी। तो इसलिए जो है मैंने पीछे जो अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछ रहा था कि वेरिएंस जो है वो हमने 31 लिखा। जब मैं वेरिएंस 31 लिखता हूं तो अब इससे ये होगा कि जो 5 रास्ते हैं उसमें से जो सबसे बेस्ट पाथ होगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम आई होगी, वहां से 31 पैकेट जा रहे होंगे और बाकी सारे रास्तों से एक एक पैकेट जा रहा होगा। ये वेरिएंस होगा, ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। जी सर मेरे पास से 30 आ रही है। नहीं, गलत आ रही है ना आपके पास। 30.86 आएगी। नहीं सर 29.9। अरे नहीं ना, नहीं ना भाई, गलत कैलकुलेशन की है ना आपने। सर मैंने आपको भेजी भी थी। भेजी थी? मैंने देखी नहीं है। व्हाट्सएप किया था? आपने देखी भी थी, करेक्ट भी बोला था। व्हाट्सएप पे? यस सर। अच्छा, देख लेंगे, अभी नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है। ठीक है। आपने जो है ना वो जो FDDI वाला लिंक है उसको कंसीडर ही नहीं किया। 30.86 जिसका आंसर आ रहा है वो सही है और जिसका 30.86 नहीं है वो गलत है। जो 30.68 आ रहा है वो कुछ माइनर सी, जो मेरा ख्याल है कि जो 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लेनी होती है वो नहीं ली है, यूं है। जी इसीलिए मैंने खास तौर पे मैंने ये बोला था, कहाँ है, इसलिए मैंने खास तौर पे बोला था कि अगर मैं जो है वो इस राउटर से कैलकुलेट करना शुरू करता हूं यहां से, तो मुझे जो है वो ये 3 रास्ते नजर आ रहे हैं सीरियल के। तो ये सिर्फ 3 इसके जो है वो बैंडविड्थ नहीं लेंगे, बल्कि ये भी तो है, FDDI का लिंक भी तो मौजूद है। जाना मुझे FDDI पर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राउटर टू राउटर कैलकुलेट नहीं होता, किसी एक राउटर से किसी डेस्टिनेशन के लिए कैलकुलेट होता है। तो डेस्टिनेशन हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पर जो IP लगी हुई है वो है 12.13.14.15, इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो 2 बैंडविड्थ आ रही हैं, एक सीरियल लिंक की और एक FDDI की। दोनों में से कम वाली कंसीडर की जाएगी, लेकिन डिले जो है दोनों का सम होगा। डिले कैसे सम होगा? राउटर से राउटर तक का डिले और फिर राउटर से FDDI तक का डिले, ये होगा। पहले क्या होगा?
ये इस राउटर से लेकर इस राउटर तक का डिले और फिर उसके बाद FDDI का भी डिले काउंट हो जाएगा। तो ये डिले जो है वो प्लस होता है, डिले ऐड होता है और बैंडविड्थ जो है कम वाली सिलेक्ट की जाती है पूरे रास्ते की। तो फिर जो है वो कैलकुलेट होता है। तो 5 मैट्रिक आएंगे, हाईएस्ट मैट्रिक डिवाइडेड बाय लोएस्ट मैट्रिक, तो हमें आंसर मिलेगा 30.86। और 30.86 का आंसर जो है वो ये बता रहा होगा कि राउंड ऑफ करके हम उसको 31 कर देंगे, तो आगे कमांड में लिख देंगे वेरिएंस 31। तो पीछे हमने जो है वो IGRP तो कॉन्फ़िगर किया ही हुआ था, अब जब वेरिएंस 31 लिख देंगे तो अब जो है वो IGRP के अंदर अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर हो जाएगी। अब एक पैकेट जो है 31 पैकेट जो है वो ऑप्टिमल रूट से जा रहे होंगे जो सबसे बेस्ट होगा, और बाकी एक एक पैकेट बाकी पाथ से जा रहे होंगे जो 4 रास्ते और भी अवेलेबल हैं। ये सारा प्रोसीजर पिछली क्लास में भी समझाया था, अभी दोबारा रिवाइज करवा दिया, लेकिन समझ में 100% उसी को आएगा जो कि बुक पढ़ेगा, जो कि वीडियो देखेगा। बाकी जो लोग इस सेमेस्टर में एंजॉय करना चाह रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है। 18,000 रुपए देकर एंजॉय करना जो है वो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है वैसे। कोई सवाल किसी का? सर एक सवाल ये इसमें पूछना है, जो अभी डायग्राम दिखा रहे थे ना, उसमें रूट 1 और रूट 5 की कॉस्ट जो है वो सेम है और वही सबसे कम है। तो जो हमारे पास 31 पैकेट्स हैं वो अब उन दोनों रास्तों से जाएंगे। अरे कहाँ चला गया? अच्छा, ऑप्टिमल यही आ रहा है? जी सर। हाँ जी, जब ऑप्टिमल यही आ रहा है तो दोनों से 31 पैकेट जाएंगे, बाकी से एक एक पैकेट जा रहा होगा। सही सर। अच्छा जी, ये कमांड हम जो है वो स्टैटिक राउटिंग में देखा था जब हमने जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग हमने देखी थी। डीबग आईपी पैकेट, डीबग आईपी पैकेट के अंदर जो है वो हमने वहां पर देखा था कि दोनों रास्तों से जो एक एक पैकेट जा रहा था, वहां पर हमने एडी की वैल्यू कांस्टेंट कर दी थी, बराबर कर दी थी, इसलिए इक्वल लोड शेयरिंग हो रही थी। यहाँ पर हमने अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर की है, इसलिए उसका रिजल्ट दिखा रहा है कि 5 पैकेट एक रास्ते से जा रहे हैं और एक पैकेट एक रास्ते से जा रहा है, क्योंकि हमने वेरिएंस 5 लिखा हुआ है ना पिछली स्लाइड पे, इसलिए 5 पैकेट जो है वो बेस्ट रूट से जा रहे हैं और एक पैकेट दूसरे रास्ते से जा रहा है। ये देखें, ये 5 पैकेट जो है वो जा रहे हैं 1.2 से, फिर उसके बाद छठा पैकेट हमने देखा कि 2.2 से गया, ये है वेरिएंस 5। तो 5 पैकेट बेस्ट रूट से और एक पैकेट दूसरे रास्ते से जो कि बेस्ट पाथ नहीं है। फिर उसके बाद जो है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 पैकेट फिर दोबारा बेस्ट पाथ वाला जो रास्ता है उधर से, और फिर 6 पैकेट फिर दोबारा जो है दूसरे रास्ते से। तो 5:1 5:1 चल रहा है। उस डायग्राम में जो हम देख रहे थे उसमें 2 ही रास्ते से, सीरियल 0 और सीरियल 1। तो 5 पैकेट सीरियल 0 से जाएंगे और एक पैकेट सीरियल 1 से जाएगा, फिर 5 पैकेट सीरियल 0 से जाएंगे और एक पैकेट सीरियल 1 से जाएगा। इस तरह से जो है ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर होगी। आगे फिर इससे ही जो है थोड़ी सी एडवांस एक और कमांड है, वो छोटी सी है कि हम जो है वो जितने भी पाथ हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे पाथ हम इस्तेमाल ना